स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कि रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखें। तो देखिए, हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे कक्षा 10 के रिजल्ट का प्रतिशत निकालना बता रहा है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि कक्षा 10 में पूरे जो टोटल नंबर होते हैं 600 नंबर के परीक्षा होते हैं, ठीक है। तो जो 600 नंबर के परीक्षा होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। यानी कि जितने नंबर का परीक्षा होता है उससे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पूर्णांक जो है 600 है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो 600 पूरा पूर्णांक है, अगर हम उसमें से क्या करेंगे, अगर हम 390 नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो नंबर निकाल के लाएंगे 600 में से उसे हम लोग बोलते हैं प्रातांक, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रातांक, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि 600 में से, यानी कि हम क्या किए, 390 नंबर लाए हैं तो उसे बोलेंगे हम लोग प्रातांक। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यानी कि जो 600 नंबर होता है उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, ठीक। और जो 600 नंबर में से जो निकाला गया नंबर है, यानी कि 390 नंबर है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रातांक, ठीक है। अब देखिए, इसका हमें प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से जो 390 है उसको ऊपर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, इसको ऊपर लिखेंगे और जितने में से निकाला गया है उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि 600 को नीचे लिखेंगे। और देखिए, इसका क्या करना, हमें प्रतिशत निकालना है तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 390, फिर बटे में बचेगा यहाँ पे 600, ठीक है। अब देखिए, 390 में से अगर 6 से हम उसको भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65, ठीक है। यानी कि 65% आ जाएगा, ठीक। आपको ये पहला समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर ये पहला नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एक और बताते हैं, तब उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपको एक और बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से, आप लोग को पता होगा कि कक्षा 10 में, ठीक है, कक्षा 10 में जो टोटल नंबर होते हैं 600 नंबर के परीक्षा होते हैं, ठीक है। यानी कि जो 600 नंबर टोटल यहाँ पे परीक्षा के होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे पूर्णांक बराबर होता है 600, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से, अगर मान लीजिए 600 नंबर के परीक्षा होते हैं कक्षा 10 के, अगर मान लीजिए उसमें से हम लोग 448 नंबर निकाल लिए, ठीक है। तो देखिए, जो निकाला गया नंबर होता है उससे हम लोग लिखते हैं प्रातांक, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे प्रातांक बराबर 448, ठीक है। यानी कि जो परीक्षा में टोटल नंबर होते हैं 600 नंबर के होते हैं कक्षा 10 में, और उसमें से मान लीजिए हम लोग 448 नंबर निकाले हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रातांक, और जो नंबर होते हैं उसे बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए, इसका प्रतिशत निकालना कि कितने प्रतिशत हम लोग निकाला गया है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल तरीके से जो 448 है उसके ऊपर लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पे लिख लिए हैं, और जो 600 नंबर है इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है, क्योंकि हमें इसका प्रतिशत निकालना है। अब देखिए, इसके बाद 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से बचेगा ऊपर 448 और बटे में हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 448 में 6 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा 74.66, ठीक है। आप लोग इसको भाग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कक्षा 10 के प्रतिशत कैसे निकालते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, कक्षा 12 के रिजल्ट का प्रतिशत निकालना बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कक्षा 12 के रिजल्ट का प्रतिशत निकालना हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पे कक्षा 12 जो लिखा हुआ है, आप लोग को पता होगा कि कक्षा 12 में जो पूर्णांक नंबर के परीक्षा होते हैं वह टोटल
500 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल परीक्षा में जो होते हैं 12 में यानी कि 500 नंबर होते हैं, तो उसे क्या करेंगे, लिखेंगे हम सिंपल तरीके से पूर्णांक। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक बराबर हो गया यहाँ पे 500। ठीक है, यानी कि हम जब 12 की परीक्षा देते हैं तो उसमें जो टोटल नंबर होते हैं 500 के होते हैं। अब देखिए जो 500 नंबर के होते हैं, मान लीजिए उसमें से हम क्या किए हैं, 380 नंबर निकाल लिए। ठीक है, तो देखिए जो 500 नंबर में से 380 नंबर निकाला गया है उससे हम लोग बोलते हैं प्राप्तांक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे प्राप्तांक 380। ठीक है, अब देखिए इसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 380 को ऊपर कर लेंगे और 500 को नीचे लिख लेंगे, फिर गुणा लगाकर यहाँ पे क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 380 और बट्टे में बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 380 में हम 5 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा 76%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यानी कि 500 में से 380 नंबर का 76% हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पहला अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा तो चलिए दूसरा बताते हैं, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कक्षा 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कक्षा 12 में टोटल नंबर जो के परीक्षा जो होते हैं 500 नंबर के टोटल नंबर होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 500। ठीक है, अब देखिए जो 500 नंबर के टोटल होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, यानी कि पूरा नंबर, यानी कि पूर्णांक हो गया 500 यहाँ पे। अब देखिए अगर 500 में से कोई बच्चा मान लीजिए 440 नंबर निकाला है। ठीक है, मान लीजिए 440 नंबर निकाला है, तो इसका यानी कि जो 440 नंबर निकाला है 500 में से, तो उससे हम लोग बोलते हैं प्राप्तांक। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राप्तांक जो हो जाएगा 440 नंबर। ठीक है, अब देखिए इसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से 440 को ऊपर लिखेंगे, यानी कि जो नंबर निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल पूर्णांक जितना नंबर का रहेगा उसको नीचे लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे गुणा लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो देखिए यहाँ पे ऊपर बचेगा 440 और नीचे बचेगा 5। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 440 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा, यानी कि 5 40, फिर 4 जाएगा 5 40, यानी कि 88% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।